माँ ने की अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद। फोन की घंटी की आवाज़ सुनकर देवकी ने हाथ का काम छोड़कर चोंगा कान से लगाया। मम्मा सब सुनते ही समझ गई कि पीहू का फोन है। वह कुछ प्यार से कुछ खींच से बोली, हाँ बता अब और क्या चाहिए। मम्मा पहले हालचाल तो पूछ लिया करो, इतनी दूर से फ़ोन कर रही हूँ, आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा थी। आप घंटे की आवाज़ सुनते ही मेरे मन की बात समझ जाती है। कितनी अच्छी है मम्मा आप। अब मक्खनबाजी छोड़ मतलब की बात बता। मामा ललित के यहाँ से थोड़ी मूंगफली मंगवा लेना, कहकर पीहू ने फोन काट दिया। देवकी ने अपने माथे पर हाथ मारा। सामने होती तो खान खींचकर एक चपेट जरूर लगा देती। यह लड़की फ्लाइट पकड़ते पकड़ते भी फरमाइश ख़त्म नहीं करेगी। फरमाइश करते समय भूल जाती है कि माँ की उम्र क्या है। माँ तो बस अलादीन का चिराग है, जो चाहे मांग लो। भैया भाभी दोनों नौकरी करते हैं, कोई और बाजार दौड़ नहीं सकता। अकेली माँ कहाँ कहाँ दौड़े। गोकुल की गचक चाहिए, प्यारे लाल की सोन हलवा, सिकंदराबाद की रेवड़ी, जवे, कचरी, कुट्टू का आटा, मूंग की बड़ियाँ, पापड़, कटहल का अचार और अब मूंगफली भी। कभी कहती, मम्मा आप बाजरे की खिचड़ी बनाती हैं गुड़ वाली। सुनकर उनकी आंखें भर आती। तू अभी तक स्वाद नहीं भूली। मम्मा जिस दिन स्वाद भूल जाऊंगी, अपनी मम्मा को और अपने देश को भूल जाऊंगी। ये यादें ही तो मेरा जीवन है। पीहू कहती है, ठीक है शायद भावुक न बन। अब आऊंगी तो बाजरा गुड़ भी साथ लेती आऊंगी, वहीं खिचड़ी बनाकर खिला दूंगी। और इस बार आधा किलोग्राम बाजरा भी जानकी ने कूट छान कर पैक कर लिया है। कई बार रेवड़ी गजक खाते समय पीहू ख्यालों में सामने आ खड़ी होती। मम्मी सब कुछ अकेले अकेले ही खाओगी, मुझे नहीं खिलाओगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले पहले तू खा ले। और हाथ में पकड़ी गजक हाथ में ही रह जाती। ख्यालों से बाहर निकलती तो खुद को अकेला पाती। झट पीहू को फ़ोन मिलाती। पीहू तू हमेशा मेरी यादों में रहती है और तेरी यादों में मैं। बहुत हो चुका बेटी, अब अपने देश लौट आ। तेरी बूढ़ी माँ कब तक तेरे पास आती रहेगी। कहते कहते वह सुबह उठती है। मम्मा आप जानती है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती, फिर क्यों याद दिलाकर अपने साथ मुझे भी दुखी करती हो। अच्छा बाबा अब नहीं कहूँगी, ले कान पकड़ती हूँ, अब अपने आंसू पोंछ ले। मम्मा आपको मेरी आंखें दिखाई दी। बेटी के आंसू ही तो माँ की आंखों में आते हैं। तेरी आवाज़ सब कह देती है। मम्मा आंसू पोंछ लिए मैंने, लेकिन इस बार जब तुम आओगी तो जाने नहीं दूंगी। यहीं मेरे पास रहना। बहुत रह ली वहाँ, ठीक है, पर तेरे देश की सौगातें तुझे कैसे मिलेगी। हाँ यह तो सोचना पड़ेगा। अब आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। हम भारत से ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। आपकी बेटी कमा किस ले रही है पता है मम्मा। यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, करीब 150 किलोमीटर दूर। जिस दिन भारतीय खाना खाने का मन होता है वहीं चली जाती हूँ, और वहीं एक भारतीय से महीने भर का सामान भी ले आती हूँ। बेटी की बातें सुनकर जानकी की आंखें छलछला गईं। उन्हें लगा कि बिटिया भारतीय व्यंजनों के लिए कितना तरसती है। पिज्ज़ा बर्गर की संस्कृति में उसे आलू और मूली का पराठा याद आता है। काश वह उसके पास रह पाती और रोज़ अपने हाथ से बना बना कर खिला पाती। 5 साल हो गए यहाँ से गए हुए, लौट कर नहीं आई। वही 2 बार हो आई हैं और अब फिर जा रही है। पीहू के विदेश जाने में वह कहीं न कहीं स्वयं को अपराधी मानती है। यही पीहू के विवाह के लिए वह इतनी जल्दीबाजी नहीं करती तो यह सब ना होता। पीहू ने दबे स्वर में कहा भी था, मम्मा थोड़ा सोचने का वक्त दो। वह तब उबल पड़ी थी, तू सोचती रह और वक्त हाथ से निकल जाएगा। सोचते सोचते तेरे पापा चले गए, मैं भी चली जाऊंगी। अब नौकरी करते भी 2 साल निकल गए। रिश्ता खुद चलकर आया है। लड़का स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम दोनों पढ़ाई में समान हो और परिवार भी ठीक ठाक है। अब और क्या चाहिए। उत्तर में माँ की इच्छा के आगे पीहू ने हथियार डाल दिए, क्योंकि वह हमेशा यही कहती थी कि तूने किसी को पसंद कर रखा तो बता, हम वही बात चलाते हैं। पीहू बार बार यही कहती, नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ कहोगी चुपचाप शादी कर लूँगी।
लेकिन विवाह को अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि पीहू पर नौकरी छोड़कर घर बैठने का दबाव बढ़ने लगा। और जब पीहू ने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसका चारित्रिक खनन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। 6 महीने मुश्किल से निकल पाए। पीहू ने बहुत कोशिश की कि शादी को बचाए रखने की, पर नहीं बचा सकी। इसी बीच कंपनी की ओर से उसे 6 माह के लिए कनाडा जाने का अवसर मिला। वह कनाडा क्या गई, बस वहीं की होके रह गई और उसने तलाक के पेपर हस्ताक्षर कर भेज दिए। मामा, अब कोई प्रयास मत करना, पीहू ने कहा था। इस मृत रिश्ते को व्यर्थ ढोने से उतार कर एक तरफ रख देना ज़्यादा ठीक लगा। बहुत जगहसाई होली, अब मैं आराम से हूँ। सारा दिन काम में व्यस्त रहकर रात को बिस्तर पर पड़ होश ही नहीं रहता। मैंने सब कुछ एक बुरे सपने की तरह भुला दिया है। आप भी भूल जाओ। कुछ नहीं कह पाई बेटी से वह, क्योंकि उसकी मानसिक यात्रा की वह स्वयं गवाह रही थी। सोचा कि थोड़े दिन बाद घाव भर जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद को ले वो 2 बार पीहू के पास गई, प्यार से समझाया। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते बेटी, अपनी पसंद का कोई यहीं देख ले। जीवन में एक साथी तो चाहिए ही, जिससे अपना सुख दुख बांटा जा सके। यहाँ विदेश में तू अकेली पड़ी है, मुझे हरदम तेरी चिंता लगी रहती है। मम्मा, अब मुझे इस रिश्ते से घृणा हो गई है। आप मुझे इसके बारे में कुछ ना कहें, मैं अब कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। यह सब सुनकर देवकी को लगा कि मेरे ही कारण मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप सबको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।